जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपकी रनिंग परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी दुआएं हैं कि आप सभी सफल हों और आपकी रनिंग अच्छे से हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं कि जब आप ग्राउंड पर दौड़ने के लिए जाएंगे तो दौड़ते वक्त या दौड़ने से पहले जो चिप और बेल्ट नंबर आपको मिलने वाले हैं तो उनमें आपको क्या सावधानी ध्यान रखनी है। दूसरा बात करने वाले हैं कि अगर कोई कैंडिडेट रनिंग वाले दिन नहीं पहुंच पाता है या उसके साथ कोई इंजरी हो जाती है तो वो अपनी डेट आगे बढ़वाना चाहता है, तो वो किस तरह से बढ़वा सकता है, किस दिन जा सकता है, किसके पास उसे जाना होगा, इस पर बात करेंगे। मैं यूपी को दीपांकर सिंह, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो 2 चरणों में आपकी जो है रनिंग वो होनी है। ठीक है, 3 फरवरी से पहले चरण के एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 10 फरवरी से दूसरे चरण के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। पहले चरण की रनिंग जो है वो 10 फरवरी से स्टार्ट होगी। दूसरे चरण की रनिंग जो है उसकी कोई डेट अभी तक नहीं दी है। उम्मीद है कि 18-20 फरवरी से वो दूसरा चरण स्टार्ट हो सकता है। तो प्रथम चरण में जो है सबसे पहले तो होगी दौड़ लड़कियों की, ये तो निश्चित है। प्रथम चरण में जो भी 28-30 हजार लड़कियां हैं जो डीबीपीएसटी में पास होकर के आई हैं, तो उनकी दौड़ होगी सबसे पहले, जिनके एडमिट कार्ड भी 3 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। प्रथम चरण में जब सारी लड़कियां रनिंग अपनी कर लेंगी, उन्हें एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा रनिंग का, तो उसके बाद लड़कों का नंबर आएगा। ये तो चलो बात हुई किसका पहले किसका बाद में। अब बात करते हैं कि जब आप रनिंग ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आपको एक लंबी लाइन में बैठाया जाए और आपका नंबर आए तो आप वहां जाएंगे, आपको 2 चिप मिलेंगी दोनों पैरों में बांधने के लिए। ठीक है, वो ऐसे स्ट्रिप तरह की होती है बेल्ट बांधने की। ठीक है, स्ट्रिप एक होते थे चिपक जाती है, ऐसे आते घूम के चिपक जाती है, तो इस तरह की वो चिप होगी, वो आपको बांधनी है। अगर चिपक उसमें नहीं है तो आप उसमें ऐसे गांठ मार लेना कि खुल ना जाए उस रास्ते में। अगर वो खुल गई तो आप कितना ही दौड़ते रहना, आपके चक्कर काउंट नहीं होंगे। चक्कर वह चिप ही काउंट करेगी, आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, पहली सावधानी। दूसरा, जो आपको चेस्ट नंबर मिलेगा जो आप यहाँ पर पहनेंगे जिसे, तो वो आपकी चिप के साथ में कनेक्ट होगा। उस नंबर से सीसीटीवी में पता लगेगा कि आप दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं। अगर बाद में आपको लगता है कि मैं दौड़ा था लेकिन काउंट नहीं हुआ है, तो सीसीटीवी जो वहां पर लगे हैं उनके द्वारा वो चेस्ट नंबर ही देखा जाए कि हाँ, ये वाला नंबर जो है वो दौड़ रहा है और इसने इस तरह से 12 चक्कर पूरे किए हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो जो मीटर लगा हुआ है, जो एक बेल्ट, एक चादर टाइप की जो पूरे ग्राउंड के राइट से लेफ्ट की तरफ को बिछी हुई है, जिसको क्रॉस करके आपको जाना है, तो उसे कूदने की गलती बिल्कुल मत करना। उस पर 1 या 2 कदम आप जरूर डाल के गुजरना। जब भी आप अपना एक चक्कर पूरा काउंट करके आते हैं और उस स्टेप पर आते हैं तो वहां पर अपनी स्पीड को स्लो करके या हाई स्पीड में जैसे भी हो, लेकिन उस पर पैर जरूर रख के जाना, क्योंकि उसके सामने लगी सेंसर मशीन आपकी चिप से आपका जो है चक्कर काउंट करेगी। तो ये बहुत ही सावधानी वाली बात है दोस्तों। और साथियों, अपने चक्कर आपको अपने मन में, अपने ध्यान में रखने हैं कि हाँ, हमारे 12 चक्कर हो गए हैं। दौड़ पर आप जिस टाइम, ग्राउंड पर जिस टाइम आप दौड़ रहे हैं तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ आपकी दौड़ होनी चाहिए और आपके चक्कर होने चाहिए। इधर उधर की कोई भी बातें आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप बस ये सोचते रहें कि हाँ, घर से कह के निकले हैं कि आज हमारी रनिंग है तो रनिंग क्लियर करके जाना है। अब वे साथी जो रनिंग डेट पर नहीं जा सकते हैं, जिस दिन उनकी रनिंग होनी है उस डेट पर वो पहुंच नहीं पा सकते हैं, उनके साथ कोई मजबूरी है, वो कहीं बाहर फंसे हैं या उन्हें कहीं जरूरी अर्जेंटली काम है, उनके साथ कोई इंजरी है और वो चाहते हैं कि उनकी रनिंग की डेट जो है वो चेंज हो जाए, उससे आगे की उन्हें कोई भी डेट मिल जाए। तो साथियों, सबसे पहले तो जो डेट है वो आपको तब तक की मिल सकती है जब तक कि फाइनल डे फिजिकल का होता है। फिजिकल का फाइनल डे जब तक होगा तब तक की आपको डेट मिल सकती है, उसके बाद की कोई डेट आपको नहीं मिलेगी। 1 महीना 20 दिन, जितने भी दिन फिजिकल चलेगा तो उतनी लंबी आपको डेट मिल सकती है। उसके लिए क्या करना है, अगर आप खुद जा सकते हैं तो खुद चले जाइए। आप जाने के लायक नहीं है तो अपने किसी परिवार, सगे संबंधी को, भाई को, पिताजी को भेज सकते हैं अपने उपयुक्त डॉक्यूमेंट लेकर कि आप इस वजह से, इस कारण से जो है इस दिन रनिंग करने में असमर्थ हैं। वो बिल्कुल एक्यूरेट और ओरिजिनल होने चाहिए। आपका जो प्रारूप है, जो प्रूफ है कि हाँ, ये सबूत है, ये साक्ष्य है कि इस वजह से हम जो है उपस्थित नहीं हो सकते हैं। उपस्थित कहाँ होना है, जहां पर आपकी रनिंग होनी है, तो वहीं पर जो कमेटी बनाई गई है, जो वहां पर सब कुछ देख रही होगी, उसी कमेटी के समक्ष जाकर के आपको पेश होना है कि हमारे, कि मेरा फिजिकल है या मेरे बेटे का, मेरे भाई का फिजिकल है और वो इस वजह से आने में असमर्थ है। तो आप इसकी जो है डेट, कोई आगे की डेट दे दे या लास्ट तक की डेट दे दे, तो जैसा आप कहेंगे उस पर विचार करके बोर्ड, जो वहां पर बोर्ड गठित किया गया है,
वो आपको अगली कोई डेट दे देगा। ये इतना इजी, इतना हार्ड आपका प्रोसेस होने वाला है। साथियों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। बाकी बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय जवान।